मेरा नाम सौरभ कपूर है। आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड विकी ग्रैंड मास्टर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चक्रास एंड प्लैनेट्स। हमारे शरीर में बेसिकली चक्रास तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी बॉडी का हर पार्ट, चाहे वो बॉडी पार्ट है, चाहे वो लाइफ का एस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ें चक्रास के साथ जुड़ी हैं। अगर हम अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं ना, हमारी जिंदगी, हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स और हमारे प्लैनेट्स, ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो सबसे पहले चक्रा के ऊपर बात करते हैं, रूट चक्रा। आप मेरी बातों को सुनकर आइडिया लगा सकते हो कि आपका कौन सा चक्रा पॉजिटिव है और कौन सा चक्रा पॉजिटिव नहीं है। इसको कहते हैं मूल आधार चक्रा, ठीक है। और इसकी आता है, ये हमारा बेस ऑफ द स्पाइन पे आता है। मींस हमारी कमर के नीचे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो रूट चक्रा नेगेटिव है, ठीक है। चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम आ जाए, चाहे घुटनों में दर्द आ रहा है, चाहे कमर के नीचे दर्द आ रहा है, चाहे फिशर्स हो रहे हैं, मींस आपका रूट चक्रा नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड चीज आती है लाइफ के एस्पेक्ट। लाइफ के एस्पेक्ट माने अगर हमारे को सर्वाइवल इश्यूज है, मींस पूरा दिन हम घर से बाहर जाकर काम करते हैं और उतना पैसा नहीं लेकर आते जितना हमें घर चलाने के लिए चाहिए, दैट मींस रूट चक्रा नेगेटिव है। अगर आपके अंदर बेमतलब के फेयर एंड फोबियाज आ गए हैं, हाय मैं यहां से निकलूंगा मुझे क्या हो जाएगा, हाय मैं घर से बाहर निकलूंगा मुझे गाड़ी ना उड़ा दे, दैट मींस आपका वो सर्वाइवल इशू आ रहा है, दैट मींस इनसिक्योरिटी अंदर आ गई है, मींस रूट चक्रा नेगेटिव है। अब इसको बेसिकली और डिटेल में समझते हैं। जैसे रूट चक्रा को हिंदी में कहते हैं मूल आधार चक्रा। मूल आधार माने हमारी जिंदगी का मूल आधार। और नेचुरली ये चक्रा कब एक्टिवेट होता है? 1 से 10 साल की उम्र में। मींस 1 से 10 साल की उम्र में हमारी माँ बाप हमें जो सिखाते हैं वो हमारी जिंदगी का मूलधार बनता है। चाहे हम दादा दादी बन जाए, लेकिन हम यही बोलेंगे कि बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था ये सही है, ये गलत है। मींस 1 से 10 साल की उम्र में हमने जो कुछ भी सीखा वो हमारी जिंदगी का मूल आधार बन गया। राइट है कि ना? हो गया? मतलब जो सीख रहे हैं अभी वो मूल आधार बन रहा है, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम किस क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं? वो है रेड जैस्पर, ठीक है। इसके अलावा हमारे कान का जो ये एरिया है, ये वाला, ये रूट चक्रा को स्टिमुलेट करता है। अगर हम डेली इसकी मसाज करें तो ये रूट चक्रा को स्टिमुलेट करता जाएगा। सेकंड चक्रा है सैक्रल चक्रा। इसके लिए जो क्रिस्टल यूज होता है वो है रेड कार्नेलियन। अब सैक्रल चक्रा आता है नाभि के 4 उंगली नीचे। यहाँ पर हमारे क्या बॉडी पार्ट्स आते हैं? इंटेस्टाइन आती है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, प्लस हमारे जेनिटल ऑर्गन्स आते हैं। अगर इनमें से किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब आपका सैक्रल चक्रा नेगेटिव है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप अपने घर पे पड़ी हुई लग्जरीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, दैट मींस आपका सैक्रल चक्रा जो है वो नेगेटिव है। अब जिंदगी के कौन से मोड पे ये एक्टिव होता है? 11 से 20 साल की उम्र में। पहला प्यार किस एज में होता है? 11 से 20 साल की उम्र में। आप शेरो शायरिया कब करना शुरू करते हो? 11 से 20 साल की उम्र में। ए चांद तेरी चांदनी की कसम, मेरे पास भी एक चांद है। ये सारे गाने, रोमांटिक चीजें कब शुरू होती है? 11 से 20 साल की उम्र में, क्योंकि सैक्रल चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और हमारे कान का ये साइड वाला जो हिस्सा है, अगर आप इसको स्टिमुलेट करते हो तो सैक्रल चक्रा को आप पॉजिटिव कर सकते हो। इसके साथ जो प्लेनेट जुड़ा हुआ है वो है शुक्र। तभी मैंने वो वर्ड यूज किया कि ये रिलेशनशिप के साथ संबंध रखता है। अगर आप शुक्र ठीक करते हो तो लग्जरीज को एंजॉय करते हो, सैक्रल चक्रा को ठीक करते हो तब भी लग्जरीज को एंजॉय करते हो, ठीक है। थर्ड चक्रा हमारा आता है सोलर चक्रा। ये आता है हमारी नाभि के ऊपर। ये एक्टिवेट होता है 21 से 30 साल की उम्र में। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा फायर कब लगती है? मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं कुछ करना चाहता हूं। 21 से 30 साल की उम्र में। मींस सोलर चक्रा जो है वो अग्नि तत्व को रिस्पॉन्ड करता है। तो अग्नि कब सबसे ज्यादा होती है? 21 से 30 साल की उम्र में। अब ये यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं? लीवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, स्टमक आ गया। इनसे जुड़ा हुआ अगर बॉडी में कोई भी इशू है, दैट मींस सोलर चक्रा नेगेटिव है। अब दूसरी चीज एक और बात कर लेते हैं, लाइफ के कौन से एस्पेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको मान और इज्जत नहीं मिल रही, आपका सोलर चक्रा नेगेटिव है। आपने देखा होगा जैसे 2 इंसान है, एक इंसान बैठा कुछ नहीं करता, दुनिया बोलती है वाह तेरे जैसा तो बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन एक इंसान सारा दिन काम करता है, लेकिन दुनिया कहती है निकम्मा है। सिर्फ इतना फर्क है, एक का सोलर चक्रा पॉजिटिव है, एक का सोलर चक्रा नेगेटिव है। अगर आपका सोलर चक्रा नेगेटिव है, आप इज्जत हासिल कर ही नहीं सकते। इसमें दूसरा वर्ड ये आ जाता है कि आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे, दुनिया तो वैसे ही नहीं करेगी अगर सोलर चक्रा नेगेटिव है तो। सेम थिंग एक और चीज आती है, अगर सोलर चक्रा नेगेटिव है, आपका इनकम कभी भी स्टेबल नहीं होगा। वो कहते हैं ना ये ठीक है तो सब ठीक है। अब इसी को एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सोलर चक्रा के साथ जो प्लेनेट जुड़ा है वो है गुरु। तभी कहा जाता है गुरु ठीक है तो सब ठीक है, गुरु ठीक नहीं है तो सब कुछ खराब है। एंड पेट के लिए भी यही कहा जाता है, ये सफा तो हर रोग दफा।
यही चीज आई जाती है ना। तो सोलर चक्रा जिस प्लैनेट के साथ जुड़ा है गुरु, अगर आप टीचर बन जाते हो, लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देते हो और वो ज्ञान आपकी जिंदगी में अपने आप इंप्लीमेंट हुआ है, आपका सोलर चक्रा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और आपको इज्जत और मान मिलना शुरू हो जाएगी। मैच कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा आता है हमारा यहाँ पे और ये एक्टिवेट होता है 31 to 40 ईयर्स की एज में। आपको छोटी छोटी बातों का बुरा लगना कब शुरू होता है? 31 से 40 की एज में, क्योंकि ये चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे बॉडी ऑर्गन्स कौन से आ रहे हैं? हमारा हार्ट आ रहा है, हमारा लंग्स आ रहा है, यहाँ पे पाइप्स आ रही है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मींस आपका हार्ट चक्रा जो है वो नेगेटिव है। अब लाइफ एस्पेक्ट कौन से जुड़े हैं? कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके स्टेज पे चढ़ के पैर कांप रहे हैं या आप शादी में जाकर नुक्कड़ में जाकर बैठ जाते हो, दैट मीन्स आपका हार्ट चक्रा नेगेटिव है। दुनिया पकड़ के आपको बीच में लेकर आएगी, आप हाथ छुड़ा के वापस नुक्कड़ पे जाके बैठ जाओगे, मीन्स आपका हार्ट चक्रा जो है वो नेगेटिव है। अगर आप लोगों को जल्दी माफ नहीं करते हो तब भी आपका हार्ट चक्रा नेगेटिव माना जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, तूने 10 साल पहले मेरे लिए ये डायलॉग बोला था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो बात आज तक नहीं भूली। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्रा नेगेटिव है। ठीक है, आपके अंदर वो फॉरगिवनेस, वो कंपैशन ही नहीं आएगा अगर आपका हार्ट चक्रा नेगेटिव आ जाता है। तो हार्ट चक्रा अगर पॉजिटिव है ना, तो आपकी सारी जिंदगी जो है वो स्मूथ चल सकती है। अब इसके साथ प्लेनेट कौन सा जुड़ा है? बुध। कहते हैं दिल अच्छा तो सब अच्छा, बुध अच्छा तो सब अच्छा। ठीक है ना। और दूसरी चीज आती है, बुध को कहा जाता है नपुंसक ग्रह। गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम। ठेके गया वहां पे भी जाके खुश हो जाता है, सत्संग में गया वहां पे जाके भी एडजस्ट हो जाता है। दिल भी तो वैसा ही है, जिधर जाएगा वहां जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके साथ जो प्लेनेट जुड़ा है बुध, और आप चाहे न्यूमरोलॉजी देख लो, 5 नंबर हमेशा सेंटर पे आता है, जैसे अभी अश्विनी सर भी कह रहे थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हार्ट चक्रा देखो सारे चक्रास के सबसे सेंटर में आता है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। ठीक है। नेक्स्ट चक्रा हमारा आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है 51 से 60 की एज में। अब ये एज क्या होती है? आप बैठ, मैं समझाता हूं कैसे करना है, क्योंकि ये चक्रा एक्टिवेट हो गया है। आपको हर चीज में ज्ञान देने का मन करेगा। यार तू एमवी पंगे में फंस गया था, मेरे पास आता तो मैं सॉल्व करवा देता। ये बेमतलब का दान। आप चेक करके देखो, जितने भी लोग हैं आसपास, 90% मैच करेगा 51 से 60 की एज में। ये आपको हर वक्त ज्ञान देंगे। कुछ भी हो जाए मेरे से सलाह लेकर चले जा, है कि नहीं है। अब थ्रोट चक्रा का आता है थर्ड आई के बीच में और हार्ट चक्रा के बीच में। मींस दिल की बात और दिमाग की बात को मुंह से निकालने के लिए आपको थ्रोट चक्रा की रिक्वायरमेंट है। मगर मतलब अगर दिल और दिमाग की बातों को आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो आपका थ्रोट चक्रा पॉजिटिव है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो थ्रोट चक्रा नेगेटिव है। इसके साथ जो प्लेनेट जुड़ा हुआ है वो है मंगल। अब आप किसी भी मंगलिक बंदे के पास चले जाओ, आप बात शुरू करो, वो बात काट के अपनी बात आगे रख देगा, है कि नहीं है। तो मींस अगर आपके पास कोई आ रहा है, आप उसकी बात को काट काट कर अपनी बात आगे रखते जा रहे हो, मींस आपका थ्रोट चक्रा नेगेटिव है। या आप बोल ही नहीं रहे हो या आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो, तब भी थ्रोट चक्रा नेगेटिव माना जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे को एक लड़की का फोन आया था ऑस्ट्रेलिया से, उसने हीलिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना था। जैसे ही वो एक क्वेश्चन पूछती, आंसर सुनने के बिना अगला क्वेश्चन आ जाता। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपके गले में क्या है? थायराइड। ठीक है। तो ये चीजें है, क्योंकि गले में क्या क्या चीजें आती है, थ्रोट में है, टॉन्सिल्स है, थायराइड है, ये सारी चीजें गले के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो आपका थ्रोट चक्रा जो है वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चक्रा आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा में क्या आता है? हमारे 5 सेंसेस, हमारे आंख, नाक, कान, मुंह, जबान, इसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम। अगर हमारे नर्वस सिस्टम में या इन चीजों में कोई भी प्रॉब्लम है या हम स्ट्रेस या डिप्रेशन में रह रहे हैं, दैट मीन्स हमारा थर्ड आई चक्रा जो है वो नेगेटिव है। इसके साथ प्लैनेट्स कौन से जुड़े हैं? राहु, केतु और चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा क्या है? भटकता रहता है। मन क्या है? भटकता रहता है। राहु भटकाता है, दिमाग में उठने वाले विचारों को भी राहु कहा जाता है। तो अगर आप थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर लेते हो, मींस आपका ये पोर्शन सारा बैलेंस हो जाता है। और ये किस एज में एक्टिवेट होता है? 60 से 70 की एज में, सॉरी 51 से 60 की एज में। इस एज में देखो मैक्सिमम पब्लिक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आप जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाओ, मैक्सिमम एज आपको 50 से 60 की मिलेगी, राइट। नेक्स्ट चक्रा इज क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा के साथ जो प्लैनेट जुड़ा हुआ है वो है सन, और ये एक्टिवेट होता है 60 से 70 की एज में। अब इस एज में आपका क्या होता है? सब एक जैसे लग रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, और जो आ रहा है आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो, चाहे वो कोई भी धर्म का है, चाहे वो कोई भी जाति का है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, मीन्स सबके साथ एक हो जाना। क्राउन चक्रा के साथ जो बॉडी पार्ट जुड़े हैं वो है हमारा ब्रेन का ये वाला हिस्सा। इसके अलावा अगर आपको स्किन डिसऑर्डर्स है तो सबसे पहले अपने क्राउन चक्रा को हील करना शुरू करो, उसके बिना आप स्किन डिसऑर्डर्स को हील नहीं कर सकते हो।
इसके साथ जो हमारे लाइफ के एस्पेक्ट जुड़े हैं वो है जैसे जजमेंट पावर या रेजिस्टेंस पावर भी आप कह सकते हो। अगर आपको कोई आकर बोलता है कि वो फलाना बंदा तेरे बारे में ये बोल रहा है, अगर आप कहते हो बोल ले तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए बोल रहा होगा, मींस क्राउन चक्रा पॉजिटिव है। अगर आप उसको पकड़ के पूरी जलेबी घुमा देते हो तो क्राउन चक्रा नेगेटिव है। मींस अगर क्राउन चक्रा पॉजिटिव है, आपके अंदर इतने ईश्वरीय गुण आ जाएंगे कि आप किसी को बुरा समझोगे ही नहीं। और अगर आपका क्राउन चक्रा नेगेटिव है, आप हर बंदे के अंदर पिन पॉइंट करके गलतियां निकालते रहोगे। मींस आप देखो यहां पर बैठे बैठे भी गई, वो देखो वो आ गया, वो देखो वो आ गया। अगर ये चीज चल रही है, दैट मींस कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा नेगेटिव है। चाहे आप कोई मठाधीश हो या कोई भी हो, अगर आपके अंदर भेदभाव है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो बड़ा है, वो छोटा है, बाय डिफॉल्ट आपका क्राउन चक्रा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, चाहे आप जितनी मर्जी हायर पोजीशन पे चले जाओ। और इसके साथ जो प्लेनेट जुड़ा है वो है सन। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, क्राउन चक्रास को चक्रास का राजा माना जाता है। तो अगर आप इन सारी चीजों को बैलेंस कर लेते हो तो आपकी लाइफ और आपके प्लेनेट जो है वो सारे बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज मैं अपने टॉपिक को विश्राम देता हूं एंड थैंक यू वेरी मच।